Good morning, students. How are you? I am also fine, बेटा. Good. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 6 कलम आज उनकी जय बोल. कलम आज उनकी जय बोल. इसमें कविता को लिखने वाले हैं दिनकर जी. वो जो देशभक्तों ने जो अपना बलिदान दिया, जो देशभक्तों ने बलिदान दिया, उसके बारे में बताना चाहते हैं. राष्ट्रीयता की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना के प्रति सभी का ध्यान केंद्रित करते हैं. वो कविता में लिखते हुए बोलते हैं, कहते हैं, छोटे छोटे ऐसे वीर जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया. किसके लिए? अपने देश के लिए. अपने देश के लिए छोटे छोटे बच्चों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और वो साहस और वीरता उनमें कूट कूट कर भरी थी. साहस और वीरता उनमें कूट कूट कर भरी थी. वो फूल बनने से पहले ही क्या हो गए? बलिदान हो गए. उन वीरों के बारे में बताया गया है. कवि का क्या नाम है? दिनकर जी. कवि का क्या नाम है? ओपन योर बुक. दिनकर जी. देखिए, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत प्रस्तुत कविता में कवि दिनकर जी ने देश भक्तों के बलिदान का वर्णन किया है. इनका पूरा नाम क्या है दिनकर जी का? रामधारी सिंह दिनकर. क्या नाम है? क्या नाम है कवि का? कवि किसे कहते हैं? जो कविता लिखता है उसको क्या बोलते हैं? कवि. उन्होंने किसके बारे में लिखा? राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत बच्चों के बारे में लिखा. देशभक्तों के बलिदान का वर्णन किया है. देशभक्त देश के लिए मर मिटने वाले, देश के लिए अपनी मातृभूमि के लिए शहीद होने वाले, क्या कहते हैं उनको? देशभक्त. बलिदान का वर्णन किया है. इसमें कवि अपनी कलम के माध्यम से उन वीरों के त्याग का गुणगान करता है जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान करके देश में क्रांति की भावना जागृत की. देश में क्रांति की भावना जागृत की. इन्होंने अपना देश के लिए क्या कर दिया? बलिदान कर दिया. यस आशीष, कवि का क्या नाम है? यस प्रियल. रामधारी सिंह दिनकर. वेरी गुड. क्लैप फॉर प्रियल. रामधारी सिंह दिनकर. सिट डाउन. हर्ष. देशभक्त किसे कहते हैं? मिशिका. जो अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, मर मिट जाते हैं, उनके लिए क्या कहते हैं? देशभक्त कहते हैं उनको. हमें सभी में कौन सी भावना होनी चाहिए अपने देश के लिए? कौन सी भावना होनी चाहिए? कौन सी भावना होनी चाहिए? राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए. कौन सी भावना होनी चाहिए? राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए. अब आता है, ये है एक कविता
कविता के माध्यम से कवि उन वीर शहीदों की गाथाएं गा रहा है और कलम से, मतलब कलम से कह रहा है, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। सिट डाउन। देखिए क्या है, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि क्या कह रहा है? कवि, क्या नाम है कवि का? रामधारी सिंह दिनकर। कवि का क्या नाम है? क्या कह रहे हैं कि जला अस्थियां बारी बारी, जिन्होंने अपने शरीर की एक एक हड्डी का मोल नहीं समझा और उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को आजादी दिलाने में, आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जिन्होंने देश की आजादी दिलाने में स्वयं के प्राणों का बलिदान कर दिया, बारी बारी से उनकी कुर्बानी बारी बारी से उनकी कुर्बानी से जो स्वतंत्रता, क्या स्वतंत्रता की चिंगारी फूटी, उसमें उसने लोगों के अंदर आजादी प्राप्त करने के लिए क्रांति की भावना जगाई, जिससे प्रेरित होकर स्वतंत्रता सेनानी मातृभूमि की भेंट चढ़ गए। इसके लिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, अर्थात निस्वार्थ भाव से स्वयं को बलिदान कर दिया। कवि क्या कहते हैं कि उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया और उन्होंने लोगों में देशभक्ति की भावना, क्रांति की भावना, स्वतंत्रता की भावना जागृत की और बदले में उन्होंने लोगों से कुछ भी नहीं मांगा और निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ मतलब बिना किसी से कुछ मांगे, कोई मुझे ऐसा नहीं था कि नहीं मैं देश के लिए आजाद हो जाऊंगा तो मुझे लोग ये देंगे, नहीं, वो ना सोचते हुए निस्वार्थ भाव से देश के लिए क्या हो गए, बलिदान हो गए। आज कवि इसीलिए कलम से उन वीरों की जय करने के लिए कह रहा है ना, कलम से उन वीरों की जय करने के लिए कह रहा है जो मातृभूमि के लिए शहीद हो गए, निस्वार्थ भाव से शहीद हो गए, जिन्होंने लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना, क्रांति की भावना जागृत की। आज उन्हीं को सब जय जय कवि उनसे जय करने के लिए बोल कह रहे हैं। कविता की लाइनें क्या है, बोलिए। बेटा आप लोगों को ये एक और बात बता दूं, आपके कविताएं, जितनी भी कविताएं हैं एग्जाम में 3 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जिसमें कि कविता की पंक्तियां पूरी करनी होती है। यदि आपको कविता याद रहेगी तो आप उस कविता को मतलब आसानी से आंसर उसका लिख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ आता है हमारा, हाँ ये है, जो अगणित लघुद्वीप हमारे तूफानों में एक किनारे,
जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं इसने मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। क्या बोल रहे हैं? जो अगणित लघुदीप हमारे, लघु मतलब छोटे, लघु मतलब छोटे, जो अगणित लघुदीप हमारे, मतलब कवि कहता है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दीप, मतलब वीर शहीद, जो देश के लिए आन बान शान से लड़ते हुए क्या हो गए, शहीद हो गए। मांगा नहीं इसने मुंह खोल, उन्होंने अपने मुंह से प्यार सम्मान कुछ भी नहीं मांगा, और देश के लिए क्या हो गए, शहीद हो गए। तो कवि कहता है कलम आज उनकी जय बोल को प्राप्त होगा। उन वीरों ने हम लोगों से इसके बदले कुछ भी नहीं मांगा, उन्होंने स्नेह प्रेम पाने की इच्छा भी नहीं की, वे आजादी की लड़ाई में निरंतर लगे रहे। आज कभी उनको अपनी कलम के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। अच्छा बताइए, कविता में लघुदीप किसे कहा गया है? कविता में लघुदीप किसे कहा गया है? यस सौम्या, छोटे छोटे सैनिकों को कहा गया है। किसे कहा गया है? लघुदीप किसे कहा गया है? पेन को इसमें रखिए, अभी यूज नहीं हो रहा है ना पेन का। छोटे छोटे सैनिकों को कहा गया है। वीर शहीदों ने अपना मुंह खोलकर क्या नहीं मांगा? पूरा बोलिए। इसने प्यार नहीं मांगा, वीर शहीदों ने अपना मुंह खोलकर इसने प्यार नहीं मांगा। बैठ जाइए। कविता की पंक्तियां कौन बताएगा, क्या है कविता की पंक्तियां? यस कार्तिक बोलिए, बोलिए जय। वेरी गुड, क्लैप फॉर जय। जला अस्थियां बारी बारी, बोलना नहीं है, आगे बोलिए। जला अस्थियां बारी बारी, हाँ आगे। लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? जो अगणित लघुदीप हमारे, हाँ आ गया समझ में ये सेकंड पैराग्राफ। अब इसका थर्ड पैराग्राफ है, हाँ। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं। जिनके सिंह नाद से सहमी, सिंहनाद मतलब शेर जैसी आवाज, शेर की तरह दहाड़ से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। क्या कवि क्या कहता है? पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं। जिनके सिंह नाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि कहता है जिन्होंने छोटे छोटे दीपकों की तरह जलकर अपने तेज
तीव्र अग्नि प्रज्वलित की, उस तेज की गर्मी से सभी दिशाओं में स्वतंत्रता की लपटें फैल गई। स्वतंत्रता की लपटें चारों ओर फैल गईं। उनकी भयंकर आवाज को सुनकर, उनकी जो शेर की तरह दहाड़ को सुनकर धरती भी क्या हो गई? धरती भी भयभीत होकर अभी तक हिल रही है। कवि ऐसे वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। क्या दे रहे हैं? श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। जिनके सिंग पीकर जिनकी लाल शिखाएं, मतलब छोटे छोटे दीपकों की तरह जलकर तीव्र अग्नि प्रज्वलित की, मतलब क्रांति की भावना, स्वतंत्रता की भावना सभी लोगों में भर दी। और एक ऐसी, मतलब उनकी जो आवाज से, उनकी जो क्रांति की जो लहर थी, उससे धरती भी अभी तक भयभीत हो गई है। तो कलम, कवि कहता है कलम से उनकी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए देने के लिए कहता है। दिव्यांग, कविता क्या है? कविता क्या है? कविता की पंक्तियां बोलिए। वेरी गुड, आप बोलिए, तेज बोलिए। अब इससे सभी दिशाएं क्या उगल रही हैं? सभी दिशाएं क्या उगल रही हैं? सभी दिशाएं बताइए क्या उगल रही हैं? लू लपट, देखो ये लिखा है ना, उगल रही लू लपट दिशाएं। सभी दिशाएं क्या उगल रही है? लू लपट, लू लपट उगल रही हैं। अच्छा बताइए, कवि वीर शहीदों को क्या देने के लिए कह रहे हैं? सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए कह रहे हैं। क्या देने के लिए कह रहे हैं? श्रद्धांजलि देने के लिए कह रहे हैं। कवि कलम से क्या बोलने के लिए कह रहे हैं? बताइए, कवि कलम से क्या बोलने के लिए कह रहे हैं? यस वृंदा, वीरों की जय करने के लिए, करने के लिए कह रहे हैं। कवि कवि कलम से वीरों की जय करने के लिए कह रहे हैं। धरती अभी तक क्यों डोल रही है? धरती अभी तक क्यों डोल रही है? हाँ, सैनिकों के सिंहनाद से, वीरों के सिंहनाद से, वीरों के सिंहनाद से, शेर जैसी दहाड़ से धरती अभी तक डोल रही है। किससे? वीरों की सिंहनाद से धरती अभी तक डोल रही है, भयभीत हो रही है। सिट डाउन। अब आता है पैराग्राफ, अब पोयम आती है।
अंधा चका चौंध का मारा, अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। है ना, साखी मतलब साक्षी। उनकी महिमा के साक्षी कौन है? सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, ये सभी उनकी महिमा के साक्षी हैं। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि जो व्यक्ति वर्तमान की चकाचौंध में जीते हैं, वर्तमान मतलब, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट, अभी, जो व्यक्ति वर्तमान की चकाचौंध में जीते हैं उन्हें इतिहास के विषय में कुछ पता नहीं है। सूर्य चंद्र आदि उन वीरों की गौरव के साक्षी हैं, इन्होंने इतिहास को देखा है। कवि ऐसे वीरों की अपनी कलम से माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता है। आज आप स्वतंत्र रूप से जी रहे हो, आपको उनके बारे में क्या पता जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। फैज जिन्होंने अपनी स्वतंत्र मतलब अपनी देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, आज आपने देखा है उनको? नहीं। आज आप क्या है, वर्तमान में क्या स्वतंत्र रूप से जी रहे हो, आप कहीं आ जा सकते हो, लेकिन उनसे पूछो जिन्होंने देश में गुलामी का जीवन जिया, अपनी इच्छा से वो कुछ नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, इसका साक्षी कौन है? इसके साक्षी कौन है बताइए? सूर्य चंद्र भूगोल और खगोल इन सबके साक्षी हैं। हमें उनकी गाथा को जानने की जरूरत, मतलब हम वर्तमान में जी रहे हैं, चकाचौंध में, वर्तमान की चकाचौंध में जी रहे हैं, लेकिन हमें इतिहास के बारे में जब हम जानने बैठेंगे तो इतिहास से हमें इन सब चीजों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कवि उन वीरों से अपनी कलम के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए कह रहे हैं। कविता में अंधा किसे बताया गया है? वर्तमान में जीने वाले व्यक्तियों को लिखा है ना, अंधा चका चौंध का मारा। वीरों की महिमा के साक्षी कौन कौन है? सूर्य की महिमा के साक्षी कौन है? सूर्य चंद्र भूगोल खगोल इसकी महिमा के साक्षी हैं। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर 6 आपका ये वीकली टेस्ट 2 में भी आएगा। वीकली टेस्ट 2 में ये चैप्टर आने वाला है, इसका ये वीडियो बना हुआ है। घर जाकर इस वीडियो को समझेंगे, देखेंगे, लाइक कमेंट भी करेंगे। बेटा आप लोग घर जाकर जो भी मैम वीडियो बनाते हैं, उनको घर जाकर देखा करें। देखेंगे तो आपको चैप्टर अच्छे से और भी समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।